कुंजल जी, आज जो आपने ये प्रेस बुलाई है, इस प्रेस में आपके क्या क्या मेन बिंदु हैं? देखिए, प्रेस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बहुत देश भावना से काम कर रही है। कांग्रेस के समय में स्वीकृत योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है। इसका उदाहरण हमारे लंबड़ा विकास खंड के जैतीबी तो राजकीय महाविद्यालय 1993 से स्वीकृत है। उसमें विज्ञान वर्ग भी चल रहा था। उसको इन्होंने अभी 2-4 दिन पहले शासनादेश करके वहाँ के सारे तामझाम को जो है मुक्तकाशी स्थानांतरित कर दिया। उससे वहाँ की जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है और एक ही वही संस्थान ट्रांसफ़र नहीं किया, उसके साथ साथ वहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक में जो सिविल ट्रेड चल रहा था उसको भी बंद कर दिया। एक वानिकी प्रशिक्षण संस्थान चल रहा था उसको भी बंद कर दिया। तो इस तरह से इतना राग द्वेष भरे हुए रूप में ये काम कर रहे हैं कि कांग्रेस के शासन के जितने काम हैं उन कामों को आगे बढ़ाने के बजाय उनको ख़त्म करने का काम कर रही है। ये स्थिति आज है। प्रदेश में जो जीरो टॉलरेंस सरकार का जो नारा दिया जा रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें ये तो सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, उनका काम करने का तरीका और किस तरह से वो प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, ये सारी चीज़ें सबको मालूम है। वो किसी से छिपी नहीं है। यहाँ पर विकास योजनाओं से धन अर्जित करके पता नहीं कहाँ ऊपर दे रहे हैं सारी जगह। पूरे समाज के अंदर आप किसी से भी पूछिए, जहाँ पर भी दुकान में चर्चा होती है, वो चर्चा ये है कि साहब गजब हो गया, ऐसी सरकार तो आज तक कभी आई नहीं प्रदेश में और यहाँ का सारा पैसा जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऊपर जा रहा है। ये लोग आम चर्चाएँ हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ आप कहीं से पूछ के देख लीजिए, जनता में पूछ के देख लीजिए आप। कुंजल जी, एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस अवधारणा को लेकर हमने पृथक राज्य की मांग की थी और पृथक राज्य का गठन हुआ, उसमें आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, पृथक राज्य जो मांगा था वो मिल तो गया और दिया भी इन्होंने ही, और लेकिन उसका स्वरूप जो आपके सामने है उससे आपको समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी धोखा दे करके, झूठ बोल करके जो है किसी काम को करती है। इन्होंने अभी जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, उनके समय में ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करी, राजधानी बनाई। अब वो राजधानी कहाँ पर है किसी को पता नहीं है। एक दिन भी वहाँ कोई बैठ नहीं रहा है। एक आज सत्र साल भर में कर देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर उन्होंने राजधानी घोषित कर दी है, राजधानी का जियो हो गया है ग्रीष्मकालीन राजधानी का, तो 4 महीने कम से कम हमारी उत्तराखंड की सरकार को 4 महीने गैरसैंण में बैठना चाहिए और क्या पहाड़ की समस्याएं हैं, किस तरह से काम होता है, वहाँ से करना चाहिए। एक मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि ये जो हमारा एक कॉलर पुल है जो 3 जनपदों को जोड़ता है और ये आए दिन इसमें जाम आ रहा है, मलबा आ जा रहा है, रोड बंद हो रही है, इसमें आपका क्या कहना है? और मैं एक स्पष्ट पूछना चाहूँगा कि इसमें आपके जो समस्या है इसमें क्या सुझाव हो सकते हैं? देखिए, पहले तो जिस तरह का जोन पारब की तरफ बना हुआ है उसको समझते हुए जो काम करने वाली हमारी एजेंसी है, हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि किसी भी भूस्खलन को आप रोक सकते हैं, लेकिन इसको वो ये काम नहीं कर रहे हैं। वो ठेकेदार को फ़ायदा दिलाने के लिए पहाड़ को खोद करके पत्थर तो निकाल दे रहे हैं और उसको जहाँ पर पत्थर निकाल रहे हैं वहाँ पर भूस्खलन होगा उनको भी मालूम है और वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। जब रास्ता बंद हो जाएगा फिर आनंद फानंद में जो है पैसा भी खर्च करेंगे, दिखाएंगे। तो मतलब ये इसके पीछे भी मैं समझता हूँ पैसा कमाने का सोर्स ज़्यादा है और जनता को फ़ायदा दिलाने का काम कम है। उपचुनाव के विषय में आपका क्या कहना है? वहाँ पर भूस्खलन आता है तो वहाँ पर इन्होंने पक्की वाल देनी चाहिए, सीमेंटेड वाल दें या सीमेंट के वो बनाएं तो उससे निश्चित रूप से रुकेगा। प्रदेश में एक और उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे यहाँ केदारनाथ में उपचुनाव होने जा रहा है
और मुझे पूरा विश्वास है, और जो रिपोर्टें आ रही हैं उससे भी ये साफ है कि जिस तरह से हमने बद्रीनाथ का चुनाव जीता उस तरह से हम केदारनाथ का चुनाव भी जीतेंगे। पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, वो जा रहे हैं और कुछ दिनों में हमारा कैंडिडेट तय हो जाएगा। और ये पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया केदारनाथ से भी होगा। आपने आज अभी बहुत महत्वपूर्ण बंदों के साथ प्रदेश सरकार भाजपा को कटघरा किया है, आपकी इसमें आगामी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, आगामी रणनीति में इन बिंदुओं को लेकर के 25 अक्टूबर को जयंती में भारत माता के मंदिर के प्रांगण में पहले तो 24 घंटे का उपवास रखूँगा। 24 घंटे के उपवास के बाद हमारी आगे की रणनीति बनेगी कि किस तरह से हमने जो इनके कारनामे हैं उनको उजागर करके इनको कटघरे में खड़ा करना है और जनता के सामने भी सारे सही तथ्यों को ला करके ये विश्वास दिलाना है जनता को कि भारतीय जनता पार्टी इस पहाड़ के हितैषी नहीं है, गरीब लोगों के हितैषी नहीं है, बेरोजगार लोगों के हितैषी नहीं है। उसके शासन में सारे लोग परेशान हैं और केवल भ्रष्टाचार तेजी पर आगे बढ़ रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये हमारा आरोप है और इन्हीं आरोपों को सिद्ध करने के लिए हम जनता को साथ दे करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। थैंक यू।